प्रयागराज वासियों और दूर देश विदेश में सुन रहे भगवान की कथाओं को भगवान के भक्त लोग, आज युवाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत फील होती है तो वो हैं फ्रेंड्स। आज के युवाओं को मम्मी पापा नहीं चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और मोबाइल पे फिर फ्रेंड्स चाहिए। Am I right or wrong? Tell me yes or no। लेकिन जितने भी युवा टेंशन में हैं आज, जितने भी युवा टेंशन में हैं, मम्मी पापा की वजह से कि फ्रेंड्स की वजह से? जोर से बोलो। बच्चे बोलेंगे, युवा बच्चे बोलें, किसकी वजह से टेंशन में हो? हैं? किसकी वजह से? हाँ, फ्रेंड्स की वजह से। अब ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आप टेंशन में हो? फ्रेंड्स तो सुख देने के लिए होते हैं, मित्र तो सुख देने के लिए होते हैं, दुख देने के लिए तो नहीं होते भाई। मित्र तो वो है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, और आज वो स्थिति नहीं है। आज जितने भी युवा टेंशन में हैं, जिनको आपने फ्रेंड कहा है, उन्हीं की वजह से। रीजन कि जैसा मित्र होना चाहिए वैसा है नहीं। आज की फ्रेंडशिप क्या है? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो। जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध ना हो तो रात के 2-2 बजे तक सोना, मेरा बबुआ, मेरा बाबू, मेरा मून, आई कम सून। और जैसे स्वार्थ सिद्ध, कोई फोटो ब्लैकमेल करने की धमकी देता है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग को ब्लैकमेल करता है, कोई कुछ किसके द्वारा कहता है, या तो मेरी ये बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारी ये बात मालूम है ना, किसी को नहीं पता, मैं जानता हूं। कौन है वो? मित्र है। मित्र है वो। उसके घर में बहन नहीं है, उसके घर में बेटियां नहीं। बहन बेटियों की इज्जत का इस तरीके से कौन? मित्र बनकर। क्या बनकर? पहले तो एक बात बताइए, क्या मित्र को, छोड़िए ना, मैं क्या बोल जाता हूं, ज्यादा चला जाता हूं आपकी सुरक्षा के चक्कर में। मुझे भी पता आजकल लोग मेरी बातों को, इन ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन युवाओं, एक बात पूछो अपने आप से, स्पेशली माताएं बहन, एक बात पूछें, अगर तुम्हें कुछ हो गया, भैया एक सेकंड, जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन कीजिए, अगर किसी दुष्ट मित्र के चक्कर में तुम्हारी इज्जत को कुछ हुआ तो तुम्हारे पिताजी पे क्या बीतेगी? तुम्हारे भाई पे क्या बीतेगी? और जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं उन पे क्या बीतेगी? क्या ये बात कोई समझाने वाला है हमें? क्या हम इस बात को समझने के लिए तैयार हैं? अगर मैं इस बात को समझा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या है? मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या दे दोगे आप? भारत रत्न दोगे मुझे? मुझे नहीं चाहिए। मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, भारत की कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो इस देश की प्रत्येक भारत की बेटी बहन सुरक्षित चाहिए। प्रत्येक बहन बेटी इतनी सुरक्षित चाहिए जिसकी वजह से उसके बाप को फांसी न लगानी पड़े, भाई को सर न छुपाना पड़े, मुंह न छुपाना पड़े। इतनी सुरक्षित भारत की बहन बेटी चाहिए। ये मेरा स्वार्थ हो सकता है, आपके प्रति मेरा ये स्वार्थ है। अगर आप इसे स्वार्थ समझते हैं तो प्लीज मुझे आप स्वार्थी कह लीजिए, लेकिन मेरे भारत की बहन बेटियों को सुरक्षित कर दीजिए। प्रत्येक
और जो लोग ऐसा करें उनको कठोर सजा दीजिए। लेकिन भारत की बहन बेटियों से भी एक निवेदन है, स्वार्थ के कारण अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाइएगा। ऐसे भी लोग कम नहीं है जो झूठा आरोप लगा देते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा कुछ भी हो ना। मैं कह रहा हूं 10 चीजें और बोल दो, लेकिन तुम्हारी इज्जत पे बात हो ऐसी कोई झूठा आरोप मत लगाइए। विश्वास, आज बात करें हम लोग ऐसे, उसने अरे देख लो जांच करो कहीं झूठा तो नहीं, क्यों आ गई ये बात सामने, क्यों आती है? एक बेटी कह रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ और फिर भी ये कोई कहे कि कहीं गलत तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने उसका भी मजाक बना दिया। कई केसेस ऐसे हैं जो मेरी नज़रों में हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो बताते हैं कैसा हो गया महाराज, पेपर में ये आया, क्या बोले रिपोर्ट लिखा दी, FIR लिखा दी, बोले 10 लाख रुपए दे दो कोई बात नहीं। क्या है किसी बहन बेटी की इज्जत ऐसी 10 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में? मैं यहां बैठकर सिर्फ प्रत्येक भारतीय देवियों की, कन्याओं की, बहनों की सुरक्षा चाहता हूं। इसके लिए मित्रता का एक ही उसूल होना चाहिए। अगर आपको मित्र चाहिए ना तो किसी सहेली को ही बनाना अपनी मित्र, और सबसे अच्छी मित्र तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पिता है। सबसे अच्छी मित्र है तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा। एक और बात बताएं, तुम्हारे माँ पापा कुछ भी करके अपनी जान दे देंगे पर तुम्हारे सम्मान को आंच नहीं आने देंगे। तो जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं इस समय, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, चुप, बीच में रोक देते हो उनको। ये हमारा अधिकार है कि हमको कब बुलवाना है। आप सबसे एक ही प्रार्थना है, जब भी मित्र बनाने का मन करे, एक बार नहीं 10 बार अपने पिताजी का मुख देखना, 5 बार अपने भाई का मुख देखना, और 100 बार अपनी मां का मुख देखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे और कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। मित्र कौन है? मित्र वो है जो विपत्ति में साथ दे। मित्र वो नहीं है जो विपत्ति में भाग जाए या विपत्ति दे। विपत्ति अगर दे तो वो मित्र नहीं, वो शत्रु है। और एक बात बता दूं इस विषय में, जितने भी लोग, क्योंकि दूसरे किस जो धोखा देते हैं मित्रों को वो भी सुन रहे होंगे, जो लोग मित्रता करके मित्र को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में नरकगामी कहा गया, वो नरक में जाते हैं। जो लोग पहले बात करके मीठी मीठी बातें करके उल्टा सीधा कुछ विचार करें, फिर उन लोगों को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आवश्यक तो नहीं कि हम मित्र बनाएं, अगर लगे कि हाँ आवश्यक है तो अपना मित्र अपने माता पिता को बनाएं। और अगर कोई गलती से हमारा मित्र है भी तो एक निवेदन है, उनके साथ धोखा ना करें, उनके साथ बुरा व्यवहार न करें, कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे लोगों को तुम्हारे नाम से नफरत हो जाए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। कैसे बने मित्र? एक दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा से सांदीपन गुरुजी के यहाँ पढ़ने जा रहे थे, तो मार्ग में एक बालक के रोने की आवाज आई। और जब बालक के रोने की आवाज आई तो भगवान ने सारथी से कहा, जाओ देख कर आओ कौन रो रहा है। तो जब वो वहां गए तो सारथी ने कहा, एक ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लगा है, वो रो रहा है इसलिए। तो भगवान ने जैसे ही सुना कि ब्राह्मण बालक है, वो दौड़कर कूदकर रथ से भागे और रथ से भागकर गए और सुदामा जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, भैया तुम्हारे कौन से चरण में कांटा लगा है, कृपा करके बताइए, मैं आपके चरण से कांटा निकाल देता हूं। सुदामा जी ने कहा, आप मेरा चरण मत छूइए। क्यों? बोले, आपके श्रृंगार को देखकर, वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी राजा के पुत्र हैं।
आप अगर मेरा चरण छुएंगे तो आपकी शोभा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा चरण मत छुइए। कृष्ण कहते हैं भैया आपके चरण छुऊंगा तो मेरी शोभा नष्ट नहीं होगी, अपितु मेरी शोभा बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे आप अपने चरण से कांटा निकालने दीजिए। यहां पर एक चीज सीख लीजिए अपने जीवन में, भगवान सिखाते हैं अगर किसी का दर्द कम कर सको तो जीवन में प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे द्वारा किसी के जीवन में दर्द चला जाए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि आज तुम जिसको दर्द दे रहे हो कल वो दर्द कई गुना हो के वापस तुम्हारे जीवन में रिटर्न होगा। शुरुआत में हम इन सब बातों को मानते नहीं है, लेकिन जब जीवन दुखों से भर जाता है तब कहते हमने कौन सा पाप किया था, भूल गया। तेरे दिए हुए खून के आंसू लोग आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं वो लोग। इसलिए जीवन में हो सके तो किसी के दुख कम कीजिए। सुदामा जी से कहे कृष्ण मैं तुम्हारे चरण से कांटा निकालूं, बोले नहीं मेरा चरण मत छुओ, बोले छूऊंगा निकालूंगा, आप बताओ कौन से चरण में कांटा। भगवान श्री कृष्ण कांटा निकालने लगे। मैंने संतों के मुंह से सुना है कि जब श्री कृष्ण कांटा निकाल रहे थे तो उनके हाथों से कांटा निकला नहीं, तो श्री कृष्ण ने अपने दांतों से अपने मुख से सुदामा के श्री चरण कमलों से वो कांटा निकाला, अपने मुंह से अपने दांतों से कांटा निकाला। मेरे कृष्ण निकाल रहे। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे पैर से कांटा अपने मुंह से निकाले? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? कोई हो बताओ मुझे। ऐसे कृष्ण को भूले बैठे हो जो तुम्हारे जीवन के हर एक कांटे को निकालने के लिए तैयार है। इस संसार में ना कांटा निकालने वाले नहीं है, इस संसार में कांटा चुभोने वाले हैं। जब जब कुछ काम करोगे लोग कांटा चुभोएंगे, जब जब आगे बढ़ोगे लोग कांटा चुभोएंगे। लेकिन जब दुनिया कांटा चुभोती है तब मेरा कृष्ण कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे जीवन का कांटा निकाल दूंगा। मैं कांटा निकालूंगा तुम्हारे जीवन का, मुझ पे विश्वास कर। सुदामा जी के पैर से जब कांटा निकला, श्री कृष्ण से सुदामा जी कहते हैं तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? क्योंकि कोई हमारा उपकार करे तो उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए। उसके फलस्वरूप अगर आप उसको कुछ दे सकते तो अवश्य देना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने हमारी हेल्प कर दी और हम चले आए, नहीं, उसके उपकार को याद करो। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, बताओ मैं आपको क्या दूं? कुछ देना चाहता हूं पर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको? श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को मेरे सर पे विराजमान करा दो, मेरे सर पे स्पर्श करा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। सुदामा जी ने दौड़ के टाइट हग कर लिया। मेरे प्यारे, तेरे जैसा कौन इतना अच्छा दयालु होगा, इतना दयालु, उपकार भी करे और इतनी दीनता भी रखे। आजकल तो आप किसी से रास्ता पूछो, भाई साहब हमें संगम जाना है, रास्ता किधर है, तो सिर्फ संगम का रास्ता बताने के बदले वो आपसे एक अपेक्षा रखता है, थैंक यू बोलेगा। और नहीं बोला तो अरे बड़ा गंदा आदमी, एटीट्यूड तो देखो, धन्यवाद भी नहीं बोला, सिर्फ रास्ता बताने वाला भी। हंसो मत, तुम भी उन्हीं में से को। किसी को मांगने से चाय पिला दो ना तो अपेक्षा रखते हो जब मैं इसके यहाँ जाऊं तो ये भी मुझे पिलाएगा, हाँ या ना? ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है।
डू एंड फॉरगेट, ये परमार्थ है। करो और भूल जाओ। कृष्ण ने कहा, जिस चरण से कांटा निकाला है उसको मेरे सर पे रख दो। सुदामा जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? बोले सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। बोले हम भी वहीं जा रहे हैं। तो बोले हमारे मित्र बन जाओ। कृष्ण जी से सुदामा जी ने, सुदामा जी से कृष्ण जी ने कहा तुम हमारे मित्र बन जाओ। सुदामा जी कह रहे ना भैया क्षमा कर, हम तुम्हारे मित्र नहीं बनेंगे। क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं हूं? सुदामा कहते हैं आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बनते? बोले मैं आपके लायक नहीं हूं। मित्रता बराबर के लोगों में होती है। आप राजकुमार हैं और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मैं आपकी मित्रता के लायक नहीं। भैया आप अपने जैसे लोगों से मित्रता करो, हम गरीब ब्राह्मणों से क्या करोगे मित्रता करके? इस संसार में ये गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। परमात्मा सबको सब दे पर गरीबी किसी को ना दे। बहुत बुरी बलाय है गरीबी। कृष्ण कहते हैं एक बात कहें, हमारे मित्र बनने लायक हो तो तुम ही हो, कोई और नहीं। तुम हमारे मित्र बनने लायक हो। जिस पे धन अधिक है वो हमारा मित्र बनेगा नहीं, ये गारंटी नहीं है। लेकिन जिसका मन पवित्र है वही हमारा मित्र है। जिसका मन पवित्र है, याद रखिए, अगर भगवान को अपना मित्र बनाना चाहते हैं अपना मन पवित्र कीजिए। फ्रेंड मत बनाइए, फ्रेंड तो फ्रॉड होता है। फ्रॉड इज फ्रेंड, फ्रेंड इज फ्रॉड। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है, जो फ्रेंड है वही तो फ्रॉड है। अगर मित्रता ढूंढनी है तो मेरे कृष्ण से सीखो, सुदामा से सीखो। एक ने मना कर दिया जो दीन है, और एक कह रहा है जो राजकुमार है कि तुम मेरे मित्र बनो। वहां लेन देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं लेन देन का, गिव एंड टेक सिस्टम है ही नहीं। राजकुमार को क्या दे सुदामा? कृष्ण को राजकुमार है, क्या देंगे? एक और बात बता दें युवा बच्चों से, जब तक तुम्हारी जवानी सॉलिड है ना, बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें मित्र बनने वाले। लेकिन जब गाल पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी ना, जब तुम किसी काम के नहीं रहोगे, शकल के फोटो अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हारे खुद के रिश्तेदार तुम्हारे घर आना बंद कर देंगे। तो तुम्हारे मित्र थोड़ी हैं, वो तो जो तुम्हारा अच्छा वक्त है उसके मित्र हैं। एक शब्द है, गाना है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं। चरित्रवान जवानी होनी चाहिए, चरित्रहीन जवानी नहीं। इसलिए देश के युवाओं, तुम्हारे आगे पूरा भविष्य पड़ा है। इस पाश्चात्य कल्चर को ठोकर मारो और मेरे कृष्ण से, उनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ो।